दादी और चिन्नी की अनोखी दोस्ती। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दों से छन छन कर कमरे में आ रही थीं, जैसे प्रकृति खुद आकर दादी को जगा रही हो। गांव के छोर पर बनी एक छोटी सी कुटिया में, जहां शांति और सादगी का वास था, दादी अपने पुराने आरामदायक झूले पर बैठी थीं। उनके हाथ में ऊन और सलाइयां थमी थीं और पास ही रखी चाय की प्याली से हल्की भाप उठ रही थी, जो सुबह की ठंडक में एक आरामदायक एहसास दे रही थी। चूं 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 चूं, तभी एक प्यारी सी चिड़िया दादी की खिड़की पर आकर बैठ गई। वो हर सुबह आती थी, मानो समय पर दादी से मिलने का वादा निभाया हो। दादी ने मुस्कुराकर कहा, अरे मेरी नन्ही मेहमान आ गई, आज फिर कुछ कहने आई है क्या? उनकी आवाज में स्नेह और अपनापन भरा था। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और जैसे दादी की बात का जवाब देने लगी। दादी उसे हर रोज दाना डालती, पानी रखती और उससे बातें करती। उन्होंने उसका नाम रखा था चिन्नी। यह नाम दादी ने बड़े प्यार से चुना था, क्योंकि चिड़िया भी उतनी ही छोटी और प्यारी थी। चिन्नी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वो गांव के बगीचे में नहीं, बल्कि जंगल के उस पार, बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहती थी। इतनी दूरी से हर रोज आना बताता था कि दादी के घर से उसका एक अनोखा रिश्ता बन गया था, एक ऐसा बंधन जो मीलों की दूरी को भी छोटा कर देता था। दादी अपने अकेलेपन में चिन्नी से बात करती, उसे कहानियां सुनाती, राजा रानी की, जंगल की, वीरता की और कभी कभी अपने बीते दिनों की। चिन्नी मानो एक सचेत श्रोता हो, ध्यान से सुनती। दादी की कहानियां सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के अनुभव और भावनाएं थीं जो वे चिन्नी के साथ बांटती थीं। एक दिन दादी ने कहा, चिन्नी, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं भी तुम्हारी तरह उड़ती फिरती थी, खेतों में भागती थी, पेड़ों पर चढ़ जाती थी। तुम्हें देखकर मुझे वो दिन याद आते हैं। चिन्नी जैसे ध्यान से दादी की बात सुन रही थी। उसने सिर झुकाकर सहमति जताई, मानो दादी की भावनाओं को पूरी तरह से समझ रही हो। साथ और सहारा। दादी अब बूढ़ी हो चली थीं। उनके बच्चे शहर में रहते थे, अपने अपने जीवन में व्यस्त। गांव में कोई नहीं था जो उनके साथ वक्त बिताए, उनके अकेलेपन को दूर करे। लेकिन चिन्नी हर दिन आती, कभी खिड़की पर बैठती, कभी दादी की हथेली पर दाना चुनती। उसकी छोटी सी उपस्थिति दादी के जीवन में बड़ी खुशियां ले आती थी। चिन्नी सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो दादी की साथी थी, उनका सहारा थी। एक बार दादी बीमार पड़ गईं। 2 दिन तक चाय की प्याली खाली रही, खिड़की बंद रही। घर में उदासी और सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन तीसरे दिन जब चिन्नी ने देखा कि दादी बाहर नहीं आ रही, वो खिड़की पर बार बार चहचहाई, चक्कर काटे। उसकी चिंता साफ दिख रही थी, मानो वो अपनी दोस्त की तलाश कर रही हो। अंततः खिड़की खुली और दादी ने थकी सी आवाज में कहा, अरे चिन्नी, तू तो आई थी, मुझे माफ करना बेटा, मैं 2 दिन से बिस्तर पर थी। चिन्नी दादी के कंधे पर आ बैठी, जैसे उन्हें ढाढ़स बंधा रही हो। उस पल में उनकी दोस्ती की गहराई और भी स्पष्ट हो गई। ये सिर्फ एक पक्षी और इंसान का रिश्ता नहीं था, ये 2 आत्माओं का बंधन था जो एक दूसरे की परवाह करती थीं। उस घटना के बाद दादी ने निश्चय किया कि वे चिन्नी के लिए कुछ विशेष करेंगी। उन्होंने आंगन में एक छोटा सा घर बनाया, लकड़ी का, सुंदर छत वाला। उसमें पानी की कटोरी रखी, दाने की छोटी सी तश्तरी और कुछ रुई के टुकड़े, ताकि चिन्नी आराम से बसेरा बना सके। ये दादी का प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका था। चिन्नी ने भी मानो इस प्रेम को समझ लिया। वो अपने साथ 2 और चिड़ियां लाईं, उसकी बहनें। अब हर सुबह दादी का आंगन चहचहाहट से भर जाता। वो छोटा सा घर जो सिर्फ चिन्नी के लिए बना था, अब उसके परिवार का घर बन गया था। दादी कहती, अब तो मेरे पास पूरा परिवार है। उनकी आवाज में खुशी और संतोष साफ झलकता था। गांव वाले दादी की और चिड़ियों की दोस्ती को देखकर चकित थे। इतनी चिड़ियां हर रोज सिर्फ एक घर में, वे कहते, उन्हें यह अनोखा रिश्ता समझ नहीं आता था। दादी मुस्कुराकर कहती, प्रेम की भाषा सब समझते हैं। ये चिड़ियां मेरे बच्चे हैं। उनकी बातें गांव वालों को भी प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाती थीं। खुशी और नई दिशा। धीरे धीरे दादी का घर गांव के बच्चों का अड्डा बन गया। बच्चे आकर चिड़ियों को देखते, दादी से कहानियां सुनते और चिन्नी को दाना खिलाते। दादी का घर सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए खुशी और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। चिन्नी की वजह से दादी का जीवन फिर से सामाजिक और खुशहाल हो गया था। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश के कारण चिन्नी और बाकी चिड़ियां कई दिन तक नहीं आईं। दादी चिंतित हो उठीं, कुछ हुआ तो नहीं मेरी बच्चियों को? वे हर सुबह खिड़की खोलकर देखतीं, पर कुछ नहीं दिखता। दादी का हृदय अपनी छोटी सी सहेलियों के लिए व्याकुल हो उठा था। 1 हफ्ते बाद जब बादल हटे तो चिन्नी वापस आई, लेकिन इस बार अकेली नहीं। वो अपने साथ 4 नन्हे बच्चों को लाई थी। दादी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, तो मेरी चिन्नी अब मां बन गई है और अपने बच्चों को मुझसे मिलाने लाई है। ये पल दादी के लिए अविस्मरणीय था, एक ऐसा क्षण जो प्रेम के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था। अब दादी अकेली नहीं थी। चिन्नी और उसके बच्चे उनका पूरा दिन भर देते थे। गांव के लोग कहते, दादी को तो अब एक चिड़ियों का परिवार मिल गया है। ये टिप्पणी केवल एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, बल्कि दादी के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की स्वीकृति थी। दादी की तबीयत भी अब बेहतर रहने लगी। उन्हें एक नया उद्देश्य मिल गया था। वे कहानियां लिखने लगीं, चिन्नी की उड़ान, चिड़िया का बचपन, दादी और जंगल के पंछी, और ये कहानियां स्कूल के बच्चे पढ़ते। दादी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं,
बल्कि प्रेम, दोस्ती और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देती थीं। चिन्नी की वजह से दादी को फिर से जीने की वजह मिल गई थी। एक अविस्मरणीय विदाई। कई साल बीत गए। दादी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थीं। उनका शरीर भले ही थक गया हो, लेकिन उनका मन चिन्नी और उसके परिवार के साथ बिताए पलों की यादों से भरा हुआ था। एक दिन उन्होंने एक आखिरी पत्र लिखा जो उनके कमरे में रखा मिला। जब तू पहली बार आई थी, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा बन जाएगी। तेरे साथ मैंने फिर से हंसना सीखा, जीना सीखा। अगर कभी तू मुझे न देखे तो जानना मैं तुझे देख रही हूं उस नीले आसमान से। हमेशा तेरी दादी। यह पत्र दादी के प्रेम और चिन्नी के प्रति उनकी असीम कृतज्ञता का प्रतीक था। ये दिखाता था कि कैसे एक छोटा सा प्राणी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, अपनापन और साथ कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। एक चिड़िया और एक बूढ़ी दादी के बीच जो रिश्ता बना, वो भावनाओं और भरोसे से जुड़ा था। ये रिश्ता हमें बताता है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, न भाषा की, न प्रजाति की। कभी कभी सबसे छोटे प्राणी भी हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं। वे हमें अकेलेपन से बाहर निकालते हैं, हमें जीने का एक नया अर्थ देते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम ही सबसे शक्तिशाली शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।